हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वाई सोशियोलॉजी अ साइंस। कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, नेचर क्या है इसका। जैसा कि हम लोग जानते हैं, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है, पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ये तो 3-4 लाइंस में हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया, ठीक है। लेकिन इसे हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का प्रमुख आधार या जो मुख्य कसौटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। जो पहला सबसे प्रमुख आधार है वो है समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है, मतलब साइंटिफिक मेथड है। समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है। मूर्त और अमूर्त, इन दो वर्ड्स में आप लोग क्लास में भी कंफ्यूज होती थी, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। मूर्त और अमूर्त। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। जैसे कौन कौन से, तो समाजशास्त्र में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने के लिए समाजमिति मतलब सोशियोमेट्री, अवलोकन पद्धति, अनुसूची, प्रश्नावली पद्धति, इन सब पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से हम लोग कोई भी तथ्य मतलब फैक्ट्स इकट्ठा कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग उसके ऊपर जो नियम है, जो वैज्ञानिक पद्धति है, उसी के आधार पर फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हो गया। दूसरा है, समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी एकत्रित करते हैं तो कैसे करते हैं, उस चीज़ को देख कर जानकारी एकत्रित करते हैं या सुनकर जानकारी एकत्रित करते हैं, पढ़ कर करते हैं या महसूस करके करते हैं, सोच कर करते हैं। तो समाजशास्त्र में हम लोग कैसे जानकारी एकत्रित करते हैं, अवलोकन द्वारा, ऑब्जर्वेशन द्वारा, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन और नॉर्मल देखना, इन दोनों में अंतर क्या है। नॉर्मल देखना मतलब हम लोगों ने किसी चीज़ को बस देखा और उसके बारे में कुछ विशेष गहन अध्ययन नहीं किया। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है, किसी भी चीज़ को हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं, उसकी बारीकियों को देखते हैं, उसके फैक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र में क्या होता है कि काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। कोई इसमें ड्रीमी वर्ल्ड नहीं है, ये काल्पनिक चीज़ों पर आधारित नहीं है। इसमें क्या होता है, जो अध्ययन करता होता है, जो अध्ययन कर रहा है, वो स्वयं जाता है घटनास्थल पर और वहाँ पर जाकर घटनाओं का क्या करता है, निरीक्षण करता है, उसका अवलोकन करता है और फिर उसे क्या करता है, संकलन करता है उसका, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे आधार की तरफ जाते हैं, वो है समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। मतलब जो बिखरे हुए आंकड़े हैं उनके आधार पर हम लोग कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके उन आंकड़ों को, उन तथ्यों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। अब इस ये जो फ़ोटो है बगल में बना हुआ, इसमें आप लोग देखिए कि हमने क्या किया, हम कहीं घटनास्थल पर गए और वहाँ पर हमें जितनी जानकारियाँ मिली वो सब हम लोग इकट्ठा करके ले आए। फिर हमने क्या किया, सबको अलग अलग किया। जैसे इसमें देखिए ट्रायंगल्स अलग किए हुए हैं, ये सर्कल्स अलग किए हुए हैं, ये हैशटैग ये अलग किए हुए हैं। तो ये क्या है, सब चीज़ों को हम मार्केट गए सामान खरीदने, सब कुछ एक बैग में करके ले आए, घर आए, हमने किचन का सामान अलग कर लिया, हमने बेडरूम का सामान अलग कर लिया, बाथरूम का सामान अलग कर लिया। तो ये क्या हुआ, इसी तरह से समाजशास्त्र में क्या करते हैं, हम लोग घटनास्थल पर जाते हैं, जितनी जानकारियाँ हम इकट्ठा कर सकते हैं वो सारी जानकारियाँ हम इकट्ठा करके ले आते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। जो हमारे काम की हैं चीज़ें उसे अलग कर लेते हैं, जो हमें लगता है ये फालतू है तो उसे फेंक देते हैं, या फिर हम रिज़र्व करके रख लेते हैं कि बाद में यूज़ कर लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम लोग तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं बाद में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है। मतलब
ऐसा हम लोग नहीं है कि समाजशास्त्र में हम लोग क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र में हम लोग क्या है, व्हाट इज़ देयर, व्हाट शुड बी देयर, व्हाट शुड नॉट बी देयर, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन नहीं करते। हम अध्ययन करते हैं व्हाट इज़ देयर, मतलब जो है वास्तविकता में, काल्पनिक दुनिया में हम लोग इसमें नहीं जीते हैं, ठीक है। और हम इस शास्त्र में, समाजशास्त्र में, इस बात पर भी विचार नहीं करते कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों में नहीं उलझना है। हमें क्या करना है कि जो घटना है उसका यथार्थ चित्रण करना है, मतलब जो फैक्ट है बिल्कुल वही बताना है। मान लीजिए हम लोग कोई मूवी देखने गए, मूवी देख कर आए घर, तो घर में हमसे पूछा गया कि क्या था स्टोरी क्या थी मूवी की। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी सुनाते हैं कि एक हीरो था, एक विलेन था, फिर विलेन ने हीरोइन को किडनैप कर लिया, फिर हीरो उसे बचाने गया, फिर उसको ले आया। ऐसे स्टोरी हम लोग जो देखते हैं एग्जैक्ट वही हम लोग बता देते हैं, ठीक है। अब है कि समाजशास्त्र में भी हम लोग एग्जैक्टली यही करते हैं। ये नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, नहीं नहीं, ये जो हुआ वो गलत हुआ, ये जो है वो सही है। हम ये सब नहीं करना है। हमें क्या करना है कि क्या है, सिर्फ इस चीज़ का अध्ययन करना है, ठीक है। हमारा 5वां आधार है, समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। कार्य कारण संबंध मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है कि घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब समाजशास्त्र क्या है, वो किसी भी घटना या किसी भी समस्या के पीछे जो छिपा हुआ रहता है कारण, कॉजेस, उसको स्पष्ट करने की या फिर उसको जानने की कोशिश करता है। समाजशास्त्र में हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जादूगर है और वो अपनी टोपी से खरगोश निकाल रहा है। चमत्कार कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं मार्केट में, अचानक बारिश होने लगी तो हम छतरी निकाल लेते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो उसी तरह से हमारे छतरी निकालने का रीज़न क्या हुआ, बारिश पड़ना या बहुत ज़्यादा धूप होना। तो प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और कोई ना कोई कारण है तो उसका कोई ना कोई परिणाम भी अवश्य होगा। यही हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, किसमें, समाजशास्त्र में, ठीक है। अब जैसे कार्ल मार्क्स हैं, तो कार्ल मार्क्स का आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके कि उनका जो क्लास स्ट्रगल थियरी है या फिर दुर्खीम का जो थियरी ऑफ सुसाइड है, तो वो भी क्या है, ये सब चीज़ प्रूफ करता है कार्य कारण संबंध को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। मतलब समाजशास्त्र में, इससे पहले हमने क्या देखा कि कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है, तो उसमें तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है, और उसके बाद सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और ये जो निष्कर्ष होते हैं, इन्हीं के आधार पर सिद्धांत, थियरीज बनाई जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग जो थियरीज बनाते हैं समाजशास्त्र में या कि फिर किसी भी विज्ञान में, वैज्ञानिक विषय में, तो उसमें वो सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आज जो सिद्धांत खोज निकाला है वो कल जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल उलट हो जाएगा या फिर झूठ हो जाएगा या फिर उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे आज हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें हम लोग नमक डालते हैं। तो अगर हम लोग आज सब्ज़ी में नमक डाल रहे हैं तो वो नमकीन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग कल भी सब्ज़ी में नमक डालेंगे तो वो नमकीन ही होगा, वो मीठा नहीं होगा। इसे ही कहते हैं पुनर्परीक्षा। मतलब वंस अ ट्रू ऑलवेज अ ट्रू, जो चीज़ आज सत्य है वो कल भी सत्य ही होगा। जो सिद्धांत आज हम सही कर रहे हैं वो कल हम परीक्षा करें उसकी, परसों उसकी परीक्षा करें, 10 साल बाद करें, वो सत्य ही होगा। यही कहने का मतलब है कि समाजशास्त्र में सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जा सकती है। इसमें हमारा जो ये शास्त्र है वह सक्षम है, ठीक है। तो आगे है कि समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, मतलब यूनिवर्सल हैं। जो भी समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है वो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब है
कि यदि परिस्थितियाँ समान रहें, परिस्थितियाँ मतलब अगर सिचुएशंस इक्वल रहें, तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। जो आज सही है वो 10 साल 100 साल के बाद भी सही ही होगा। अगर परिस्थितियाँ मतलब सिचुएशंस सेम हैं तो जो परिणाम है वो सेम ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। आप लोग कभी ना कभी किसी ज्योतिषी के पास ज़रूर गई होंगी या फिर किसी पंडित के पास ज़रूर गई होंगी। वो लोग क्या करते हैं, हमारी भविष्यवाणी करते हैं, हमारी हाथ की रेखाओं को देखते हैं, हमारा ललाट पढ़ते हैं, हमारी जन्म कुंडली पढ़ते हैं और क्या बताते हैं, ये लड़की आगे जाके साइंटिस्ट बनेगी, ये लड़की आगे जाके IAS बनेगी, या फिर ये लड़की बिल्कुल ही नालायक होगी। नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता है लेकिन क्या होता है कि समाजशास्त्र की ऐसा लोग भविष्यवाणी करते हैं। कैसे करते हैं, हाथ की कुछ निश्चित रेखाएं होती हैं, उन निश्चित रेखाओं को देख के लोग समझ जाते हैं कि आगे जाकर इसके जीवन में ये घटनाएं होने वाली हैं। उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से समाजशास्त्र में भी क्या होता है, भविष्यवाणी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इससे पहले हमने जो है पॉइंट नंबर 5 में क्या देखा था कि कार्य कारण संबंधों की विवेचना, मतलब जो रीज़न आज है और उसके जो इफ़ेक्ट आज हैं वो कल भी होंगे। तो कल अगर हम सेम रीज़न देखते हैं तो इफ़ेक्ट्स भी सेम होंगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र में क्या हो जाता है कि क्या है के आधार पर क्या होगा ये बताने में हम लोग सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, इस शास्त्र में अपने वर्तमान ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता होती है। समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी, या परिवार के कौन कौन से प्रकार विकसित होंगे। जैसे क्या होता है, बहुत जो जितने भी आपके सोशियोलॉजिस्ट हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो लोग की एक चिंता होती है या फिर उन लोगों का एक रिसर्च टॉपिक होता है फेवरेट, कि क्या परिवार का स्वरूप जिस तरह से चेंज हो रहा है क्या आगे जाकर ये ख़त्म हो जाएगा या फिर क्या ये विलीन हो जाएगा। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि हाँ, आगे जाकर ये विलीन हो जाएगा, लेकिन कुछ समाजशास्त्री जैसे एक निक्की हेली हैं, उनका मानना है कि नहीं, ये आगे जाके ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, उनके कुछ रिसर्च हैं, उनके कुछ रिसर्च कंक्लूजन्स हैं, उसके आधार पर वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा, वो कैसे कहने में सक्षम हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास वो फैक्ट्स हैं, वो कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पे उन्होंने अपनी स्टडी की है, उसके आधार पर ही उन्होंने ऐसा कहना उचित समझा है। ठीक है, ये आपके 9 पॉइंट्स हैं। कंक्लूज़न के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो विज्ञान के लिए आवश्यक हैं। एक स्टुअर्ट और गिलिन हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है क्योंकि इसकी पद्धति और प्रवृत्तियाँ वैज्ञानिक हैं, मतलब साइंटिफिक हैं। इन्होंने विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की 5 विशेषताओं या उद्देश्यों को एक चित्र के द्वारा समझाया है। वो चित्र जो है आपके पाठ्य पुस्तक में है, उसे आप लोग वहाँ से देख लेंगे। इस ऑडियो कम PPT को अच्छे से आप लोग सुन लेंगे, समझ लेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो नोट्स बना लेंगी। वैसे आप लोगों ने इस पर नोट्स बना लिए थे, मैंने देखा था, आप लोगों का चेक भी किया था। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। कुछ ना समझ में आए तो फील फ्री टू आस्क। ओके, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, थैंक यू।